आपका स्वागत है न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी शेष में। आज आप चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में 109 ब्राह्मणों की हत्याओं को लेकर के जो एक राजनीतिक माहौल बना है, उसके तुरंत बाद मायावती ने घोषणा की कि हम परशुराम जी की एक बृहद मूर्ति बनवाएंगे। अखिलेश यादव ने घोषणा की कि सपा जो है परशुराम जी की एक बड़ी ऊंची मूर्ति बनवाएगी। मसला यहाँ ये उठता है, क्या केवल मूर्तियाँ बनवाने से ब्राह्मण स्वाभिमान वापस आ जाएगा, या वो हालात क्यों पैदा हुए कि वर्ग विशेष या जात विशेष के नेतृत्व की मूर्ति, उनके जो आधारभूत जो उनकी मानक हैं, जिनको वो सम्मान देते हैं, जो उनके देवता हैं, उनकी मूर्ति को बनाने का प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्या ये बात करते समय मायावती जी को नहीं लगा कि हम जात विशेष की बात कर रहे हैं, वो भी उस स्थिति में जबकि इनका ही एक नारा था, तिलक तराजू और तलवार? या अखिलेश यादव को ये नहीं समझ में आया कि जब उन्होंने कहा था कि सपा केवल अल्पसंख्यक हित वाली पार्टी है, तो आज आखिर ब्राह्मणों के प्रति उनका इतना लगाव क्यों? साथियों, एक गंभीर मुद्दा है। 109 अपराधी प्रवृत्ति के ब्राह्मण मारे गए, कोई बुराई नहीं, अपराधी है, प्रदेश शासन को मारना चाहिए, अपराध को खत्म करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल ब्राह्मण समाज में ही अपराधी रह गया है? मैं अभी डाटा देख रहा था, 3.5 साल में योगी शासन के करीब 2300 अपराधियों के एनकाउंटर हुए, और इसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक अपराधी। उसके बाद अब नंबर आ गया ब्राह्मणों का। तो क्या प्रदेश शासन जात या धर्म देख करके अपराध को खत्म करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ, वो भी उन हालात में जब अब से कुछ दिन पूर्व प्रदेश शासन राजा भैया के ऊपर सारे मुकदमे वापस ले रहा था? वो तो हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, जिस वजह से न चाहते हुए प्रदेश शासन को वो कार्रवाई करने से रुकना पड़ा। ये बहुत ही विषमताओं से भरे विषय हैं, और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये सारे विषय कहीं ना कहीं भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, जो प्रस्तावना में हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आता है कि जात, धर्म, वर्ग, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ये ठीक इसका विरोधाभासी है। भारत के समाज में जात विशेष की बात क्यों, चाहे वो ब्राह्मण हो या वो अल्पसंख्यक हो, धर्म की बात क्यों, जो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्यों कर ये पार्टियां इस तरीके से जातिवादिता और धर्मवादिता की बात करती हैं? और अगर ये करती हैं और चुनाव आयोग अगर इसकी इजाजत देता है, तो फिर हटाइए ना भारत के संविधान की प्रस्तावना से ये बातें। क्यों कर दोहरा चरित्र भारत के संविधान का? क्यों नहीं चुनाव आयोग करता है ऐसी पार्टियों के विरुद्ध कार्रवाई जो कहती हैं कि हम परशुराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, जो कहती हैं कि हम इतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे? आखिर क्या जरूरत है? उन ब्राह्मणों की हत्याओं को पर आपको आपत्ति नहीं है, पर चूंकि आपने देखा कि भाजपा ने अपराध और अपराधियों के नाम पर 109 जात विशेष के लोगों को इनकाउंटर करवाया, तो आपको अब इस जात में अपना वोट बैंक दिखने लगा। हालांकि ये गंभीर विषय भाजपा के लिए भी है, क्योंकि इसी सवर्ण समाज ने, इसी मध्यम वर्ग ने भाजपा को भाजपा बनाया है। भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं को यह समझना पड़ेगा। जिस समय भाजपा को कोई पूछने वाला नहीं था, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी भाजपा। याद करिए, 13 दिन 13 महीने, उसके बाद 5 साल मिलीजुली सरकार। उस समय इसी मध्यम वर्ग और इसी सवर्ण वर्ग ने भाजपा का झंडा उठाया था। तो आज क्या सारे अपराधी मात्र केवल इस सवर्ण वर्ग में दिख रहे हैं भाजपा को? क्यों कर आखिर एक ही जात विशेष के अपराधियों की हत्या या इनकाउंटर? क्या और जातियों में अपराधी नहीं है? क्या और धर्मों में अपराधी नहीं है? और फिर अपराधी की कोई जात या धर्म नहीं होता, तो क्यों कर जात और धर्म के अपराध के नाम पर अपराधियों का वर्गीकरण? एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और सभ्य समाज में, सिविक सोसाइटी में तो इस तरीके की सोच तो स्वीकार ही नहीं है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार भारत का चुनाव आयोग है। आपको अगर याद हो
बसपा को दलितों की पार्टी कहा जाता। भाई क्यों? क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि बसपा का मूल आधार क्या है? क्या चुनाव आयोग नहीं जानता है कि सपा और कांग्रेस किस जात विशेष की राजनीति करते हैं? तो ये क्यों इस बात की इजाजत देता है चुनाव आयोग? भाजपा हिंदूवादी पार्टी है, सर्वविदित है। क्यों भाई हिंदूवादी पार्टी मात्र क्यों कर हिंदुस्तान की और जातियां और धर्म भाजपा से अपने को विलग मानते हैं? और अगर विलग मानते हैं तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए कि ऐसी विभेदकारी नीतियों वाली पार्टियों को पंजीकरण रद्द किया जाए? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या आप हो। जो पार्टी हिंदुस्तान के समाज में जात या धर्म के आधार पर राजनीति करने की बात करती हो, राजनीति करती क्यों कर नहीं उसका पंजीकरण रद्द किया जा रहा है? एक गंभीर प्रश्न है। अंग्रेजों ने 150 साल हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर राज किया। 100 साल से प्लस माइनस ज़्यादा उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के नाम पर राज किया। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को केवल 2 वर्गों में बांटा, हिंदू और मुसलमान। और बिना किसी कष्ट के, बिना किसी समस्या के उन्होंने शासन किया। परंतु 1947 के बाद से लेकर आज तक भारत के राजनीतिक पार्टियों ने जो हिंदुस्तान के समाज को विभेदित किया है, जो उसको तोड़ा है हिंदू मुसलमान के नाम पे, फिर हिंदुओं में विभेद किया, सवर्ण, हरिजन, पिछड़े, अन्य पिछड़े। उसके बाद में जब इन्होंने देखा हिंदू समाज टूट गया, तब इन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी किया अल्पसंख्यक समाज में। पिछड़े, अन्य पिछड़े, ये क्या है? ये बहुत गंभीर विषय है। हिंदुस्तान के आदमी को, हिंदुस्तान के नागरिक को समझना पड़ेगा कि आज भी हिंदुस्तान की राजनीति का अधिकार अंग्रेजों की विभेदकारी नीति है। मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा 1858 इंडियन एजुकेशन एक्ट, वो केवल बना इसलिए था कि यद्यपि हिंदुस्तान से अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो जाए, परंतु अंग्रेजी मानसिकता नहीं समाप्त होनी चाहिए। और उसका परिणाम है हिंदुस्तान की आज की राजनीति। अस्वीकार करना पड़ेगा हिंदुस्तान के आम आदमी को, आम नागरिक को। यदि आपको हिंदुस्तान बचाना है, यदि इन राजनीतिक पार्टियों के कुचक्र से हिंदुस्तान के समाज को बचाना है, और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि जो कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, जैसे चुनाव आयोग, सीबीआई, सीबीसी, इनको ज़्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना पड़ेगा संविधान के प्रति, ना कि पार्टी या सरकार के प्रति। ऐसी बेबाक चर्चा हम आप करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।